हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता लोअर पीसीएस और पुलिस भर्ती के सिलेबस के अनुसार आज मैं आपके लिए भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और यह इस सीरीज का पार्ट 3 है और इसमें सारे वही प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो भारत के भूगोल में पहला प्रश्न है, भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो यह है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो यह अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? तो यह कहलाता है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? तो वह है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, 16 वन का संबंध है? तो इसका संबंध दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से है। अगला प्रश्न है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, डालवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है? तो यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झूम खेती को कहते हैं? तो इसे स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो वो है काली नदी। अगला है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह है शिवालिक। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह है लेटराइट मिट्टी अथवा लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत की हट्टी, कोलार और रामगिरी में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यहाँ सोना पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैल है? तो यह है धारवाड़ शैल। अगला प्रश्न है, गंडक नदी किस एक नदी तंत्र से संबंधित है? तो यह गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं? तो यह 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है? तो यह दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है? तो यह पेरम्बूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो यह टेथिस भूसन्नति से हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है केरल। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है क्रिटेशियस युग में। अगला प्रश्न है, ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? तो यह कोणार्क में है। अगला प्रश्न है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है? तो यह है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो यह है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो यह है रामेश्वर। अगला प्रश्न है, असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है? तो यह बाघों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दिवासो उत्सव जिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है वह है घोड़िया तथा वर्ली। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा है? तो यह है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में? तो यह शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है? तो यह है बंदरपूंछ। अगला प्रश्न है, कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो यह है डिगबोई। अगला प्रश्न है, लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी पहाड़ श्रेणियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है? तो यह है सतपुड़ा श्रेणियां। अगला प्रश्न है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? तो यह है झारखंड। अगला है, किस स्थान पर तीन अर्ध चंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो यह है कोवलम में, यह केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है? तो यह है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो यह है देवदार। अगला प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है? तो यह है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पाथ को थामना। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है? तो भारत का प्राचीनतम विशालतम जो उद्योग था वो था सूती कपड़ा।
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो यह है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो यह है पारादीप। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1882 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एल्यूमीनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह जमशेदपुर में स्थित है, जो कि झारखंड में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यह कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके ये वीडियो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।